कि कैसे आप दुबई में जॉब ढूंढ सकते हैं, जॉब कैसे हासिल की जा सकती है। जॉब ढूंढने में मिस्टेक करते हैं, क्या क्या गलतियां करते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होता कि इंटरव्यू कैसे देना है। उस्मान भैया क्या आप हमें जॉब दिलवा सकते हैं? बता के आप लोगों से कुछ की हेल्प कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, बायो में मेरा नंबर लगा हुआ है। अपना रेफरेंस लड़ाएं, अपनी एक लिंक्स लड़ाएं कि यार मैं यहाँ आना चाह रहा हूँ, तो क्या मेरे लिए कोई पॉसिबिलिटी है। आप स्किल्ड कैटेगरी में हैं या आप डिग्री होल्डर्स हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने देखनी है कि आप किस चीज़ के किस्मत बदल जाती है, आपको नहीं पता है, लेकिन आप अपने आप को ट्राई करें। मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ जिससे आपकी बहुत हेल्प हो सकती है। मैं यहाँ पे करने चाह रहा हूँ, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा और ये आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो विजिटर होते हैं उनको तो कतई नहीं पता इस चीज़ का। मैं जो बात करने लगा, विजिट का जो टाइम होता है, जो 2 माह का वीज़ा होता है, जो कि आजकल मेजोरिटी ज़्यादातर लोग 2 माह का वीज़ा लेके आते हैं। आपके पास डेज कम बच जाते हैं, आपके खाने के पैसे होते हैं, आपके ऊपर रूम के पैसे, सर्वाइव करने के जो खर्चा होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो उस सूरत में बड़ी परेशानी बन जाती है कि आप कैसे सर्वाइव करें। तो आपके पास ऑप्शन ये बचता है यार हम वापस चले जाएं। तो उस सूरत में आपने करना क्या है कि मैं आपको एक बहुत सारी एक अहम टिप देने लगूँ जो कि आपको बहुत काम आएगी। आपने स्टेट में है, मान लें कि आप रैसलखामा में, मान लें आप दुबई के अंदर हैं, ठीक है, इन स्टेट के अंदर है, किस्म के बहुत सारा काम होता है। और इसकी खास बात ये होती है कि ये डेली वेजर के ऊपर काम होता है, मतलब जो एक्सपेंस होते हैं वो पूरे होते हैं और बहुत सी हद तक पूरे होते हैं, ठीक है, और बहुत फ़ायदा होता है आपको। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप दुबई में जॉब ढूंढ सकते हैं, जॉब को ढूंढने का तरीका क्या होता है, जॉब कैसे हासिल की जा सकती है। तो इसी बारे में बात करेंगे, कैसे लोग यहाँ आते हैं, किस तरह वो जॉब ढूंढने में मिस्टेक करते हैं, क्या क्या गलतियाँ करते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होता कि इंटरव्यू कैसे देना है, इंटरव्यू कहाँ देना है, इंटरव्यू किस तरह होगा। तो आज हम इन्हीं सारी बातों के ऊपर बात करेंगे और काफ़ी तफसील और डिटेल के साथ बात करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियोज़ को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। तो जो लोग चैनल के बने आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देगा, बेल आइकन को जरूर दबा देगा ताकि नई वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि सबसे पहले कि उस्मान भाई के आप हमें जॉब दिलवा सकते हैं, कि उस्मान भैया क्या आप हमें जॉब दिलवा सकते हैं, हम विजिट वीज़े पे आ रहे हैं, क्या आप हमारी जॉब को अरेंज कर सकते हैं। ये मतलब कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि क्या आप हमसे कमीशन ले लें पर हमें जॉब दिलवा दें। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं ना कोई कंसल्टेंसी खोल के बैठा हूं, ना मेरे पास कोई इतने वीज़ों के कोटे हैं कि मैं आप लोगों को जॉब दे सकूं, ठीक है। तो अलबत्ता कि आप लोगों से कुछ की हेल्प कर सकता हूं, गाइड कर सकता हूं, हेल्प कर सकता हूं, लेकिन वो भी गिने चुने लोगों की कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन आप लोग सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हैं और बहुत ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, क्योंकि सब कुछ आप लोगों की बदौलत है और आपके प्यार की बदौलत है। तो फिर भी जो हो सकेगा मैं आप लोगों को गाइड करूँगा, आप लोगों की हेल्प करूँगा। वो चाहे जॉब से ढूंढने से रिलेटेड हो, चाहे किसी किस्म की इंटरव्यू से रिलेटेड हो, चाहे किसी किस्म की जॉब से रिलेटेड हो, वो मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। आप एनी टाइम मुझे बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, कुछ भी सवाल पूछना वो पूछ सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई लेट दे दूँगा पर मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बात और ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ भाई ये भी पूछते हैं कि क्या हमें विज़िट वीज़ा मिल सकता है, विज़िट वीज़ा कैसे मिलेगा, आज़ाद वीज़ा कैसे मिलेगा। तो मैं आपको ये बता दूँ कि विज़िट वीज़ा तो आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी से ले सकते हैं और बिंदास होकर ले सकते हैं, वो तो कोई परेशानी, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो आज़ाद वीज़ा होता है उसको लेते हुए थोड़ी सी कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। और सोचने की बात है भी, क्योंकि वो एक परेशानी वाली बात है, क्योंकि एक तो वीज़ा बहुत महंगा होता है आज़ाद, और दूसरा आपको ये परेशानी होती है कि जिस फर्म से या जिस जगह बंदे से आप वीज़ा ले रहे हैं वो कुछ 6 मंथ बाद या तो कंपनी बैन ना हो रही हो, या आपका वीज़ा ब्लैक लिस्ट ना हो रहा हो, या आपको ये मतलब बेसिकली आपको ये खौफ नहीं होना चाहिए कि यार मैं जिस वीज़े पे सर्वाइव कर रहा हूँ ये वीज़ा कल को ख़त्म ना हो जाए मेरा, ठीक है। तो उस सिलसिले में मैं आप लोगों को ये हेल्प कर सकता हूँ कि जिन भाइयों ने कांटेक्ट करना है वो मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, बायो में मेरा नंबर लगा हुआ है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ये हो सकता है कि जिनसे हम वीज़ा लेते हैं, इवन के जो मैं अपनी फैमिलीज़ के लिए वीज़ा लेता हूँ, आज़ाद वीज़ा जो अपने अजीज़ दोस्तों के लिए लेता हूँ, मैं आपको उनके लिए रिकमेंड कर सकता हूँ और अच्छे एक चीप प्राइस के अंदर मैं आपको वीज़ा दिलवा सकता हूँ, ठीक है। और उस वीज़े की श्योरिटी को, क्योंकि उस फर्म से हमारे तकरीबन 500 प्लस वीज़े का कोटा होता है, ठीक है। और बहुत सारी बड़ी मतलब बहुत बड़ी फर्म है जिनके पास इनके वीज़े होते हैं, ठीक है। तो जिन भाई को कांटेक्ट करना तो वो कर सकते हैं बिंदास। अच्छा, तो अब बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, कंटिन्यू होते हैं। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं जॉब लेने के लिए या जॉब के सिलसिले में आ रहे हैं, तो आपने सबसे पहले जो भी जिस कंट्री से आ रहा है, वो चाहे इंडिया से आ रहा हो, बांग्लादेश से आ रहा हो,
नेपाल से आ रहा हो, पाकिस्तान से आ रहा हो, सब भाई जहाँ से भी आ रहे हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। वो ये चीज़ है कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि कोई आपका रिलेटिव या कोई आपके रिसोर्सेज या आपके जानने वाले बंदे जो कि दुबई में हैं, तो आप उनको अप्रोच करें, अपना रेफरेंस लड़ाएं, अपनी एक लिंक्स लड़ाएं कि यार मैं यहाँ आना चाह रहा हूँ, तो क्या मेरे लिए कोई पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो आप क्या मेरे लिए हेल्प कर सकते हैं। अब आपने ये देखना है कि आप स्किल्ड कैटेगरी में हैं या आप डिग्री होल्डर्स हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने देखनी है कि आप किस चीज़ के अंदर फॉल करते हैं, आप डिग्री के अंदर जाते हैं या आप स्किल्ड कैटेगरी के अंदर है। और जो आपके रिसोर्सेज या आपका जो रेफरेंस है वो आपके लिए, आपको उस चीज़ के अंदर आपके लिए बात करेगा, आपके लिए इंटरव्यू का अरेंज करेगा या आपको उस क्राइटेरिया के अंदर आपको फिट करेगा, ठीक है। और अगर मान लें कि इन केस वो आपको ये कह देता है कि यार कि अभी यहाँ पे हालात ठीक नहीं है या मेरा हाथ नहीं पड़ रहा, आप अभी वेट करो या होल्ड करो, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने उनकी बात से एग्री करना है और आपने वेट करना है। क्योंकि विदाउट रेफरेंस या अप्रोच कि आप यहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और आप शायद कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कोई भी हेल्प नहीं करता। देखिए, मैं एक बात यहाँ भी ये बताना चाहूँगा कि किस्मत बदलने में देर नहीं लगती है, ठीक है। आपको किस्मत को आजमाना चाहिए, आपको वो हर बंदे को कहना चाहिए जहाँ से आपको उम्मीद नहीं है। लेकिन आपको कब किस्मत बदल जाती है आपको नहीं पता, लेकिन आप अपने आप को ट्राई करें, आप कहें, आप अपने रिसोर्सेज लड़ाएं, कोई पता नहीं आपका वसीला बन जाए, कहाँ से क्या बात बन जाए, ठीक है। तो आप इस बारे में ज़रूर कोशिश करें, ठीक है। तो एक तरीक़ेकार तो ये हो गया कि इस तरीके से आप यहाँ आएंगे और आप अपना जॉब हासिल कर सकते हैं। ये तकरीबन 70% लोग, कुछ ज़्यादातर ऐसे ही होता है जो रेफरेंस वाले होते हैं, वो चाहे किसी अरबी के पास काम करते हैं, किसी अच्छी फर्म में काम करते हो भाई अजीज़, तो वो आपकी जगह बना सकते हैं। बड़ी एक वैलिड मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ जिससे आपकी बहुत हेल्प हो सकती है। क्योंकि कुछ लोग मुँह उठा के आ जाते हैं, उनको बेचारों को पता नहीं होता कि अब आप जब पहुँच जाते हैं कि अब क्या करें, किस तरह करें, उनको पता नहीं होता। तो वो जो रेफरेंस होता है ना, वो आपके लिए एक पूरा एक पेस बना के रखता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि वो भाई जिनका कोई रेफरेंस नहीं है या जिनका कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो वो लोग क्या करें, वो विदाउट अप्रोच यहाँ आ सकते या नहीं आ सकते, या वो आके यहाँ किस तरह सर्वाइव करेंगे, क्योंकि उनका तो रेफरेंस ही नहीं है, तो वो किस सूरत में आके जॉब को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी परेशानी वाली बात है। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो लोग भी आते हैं और अपनी किस्मत को आजमाते हैं, और आजमाना भी चाहिए, आपको ट्राई करनी चाहिए, आपको ढूंढना चाहिए कि आप कैसे जॉब ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ मैं एक बात आपको ये भी बता दूं कि ये बड़ी एक अहम बात मैं यहाँ पे करने चाह रहा हूँ, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा और ये आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है। ज़्यादातर किसी को पता नहीं है, जो ख़ासतौर पे जो विज़िटर होते हैं उनको तो कतई नहीं पता इस चीज़ का। मैं जो बात करने लगा हूँ, वो बात यह है कि जब आप लोग यहाँ आते हैं, आप लोग अपना इंटरव्यू के लिए सर्वाइव करते हैं, ख्वार होते हैं, धक्के खाते हैं, फिर भी जब आपको जॉब नहीं मिलती हैं तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, आपका जो विज़िट का जो टाइम होता है, जो 2 माह का वीज़ा होता है, जो कि आजकल मेजोरिटी ज़्यादातर लोग 2 माह का वीज़ा लेके आते हैं, आपके पास डेज़ कम बच जाते हैं, आपके पास आपका ख़र्चा कम बच जाता है, आपके ऊपर खाने के पैसे होते हैं, आपके ऊपर रूम के पैसे होते हैं, और आपके पास अपना जो सर्वाइव करने का जो खर्चा होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो उस में बड़ी परेशानी बन जाती है कि आप कैसे सर्वाइव करें। तो आपके पास ऑप्शन ये बचता है, यार हम वापस चले जाएँ। तो उस सूरत में आपने करना क्या है कि मैं आपको एक बहुत सारी एक अहम टिप देने लगा हूँ जो कि आपको बहुत काम आएगी। आपने करना ये है कि आपने क्या करना है कि आपके जिस भी स्टेट में है, मान लें कि आप रैसलखामा में, मान लें आप दुबई के अंदर हैं, ठीक है, इन स्टेट के अंदर हैं, ठीक है, और शायद कोई भाई अभी इस टाइम जो होंगे ये उनके भी काम आ सकती है। तो आपने क्या करना है, आपने फ़िश मार्केट है इनकी, आपने इनकी फूड मार्केट है इनकी, मतलब वेजिटेबल मार्केट जिसको हम सब्ज़ी मंडी बोलते हैं, मच्छी मार्केट बोलते हैं, ठीक है, वो होती है इनकी। आपने वहाँ पे विज़िट करना है, आपने वहाँ जाना है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि आपको आपसे फील्ड से रिलेटेड कोई भी काम मिल सकता है, ठीक है। मैं आपको वैसे ही वर्बली बता देता हूँ, आपको वहाँ पे सेल्स से रिलेटेड काम मिल सकता है, वहाँ पे आपको अकाउंटेंट से रिलेटेड काम मिल सकता है, वहाँ पे आपको लोडिंग से रिलेटेड काम मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ जब आप जाते हैं ना, तो आपको एक पब्लिक डीलिंग होती है। जब पब्लिक डीलिंग होती है ना, तो वहाँ पे एक से बढ़ के एक बंदा मिलता है, और शायद आपको आपके मतलब का बंदा मिल जाए, और आपको शायद वहाँ पे एक आपको आपकी पक्की लाइन मिल जाती है, ठीक है। और हमने कई ऐसे लोगों को देखा भी है जिनको एक रेफरेंस बनता है, एक रिसोर्सेज बनता है, एक ताल्लुकात बनते हैं, और फिर आगे उनका एक सिलसिला बन जाता है, ठीक है। बहुत बड़ी मार्केट है फ़िश मार्केट, और बहुत बड़ी एक बड़ी सब्ज़ी मंडी है, ठीक है। तो वहाँ पे इस किस्म के बहुत सारा काम होता है, और इसकी ख़ास बात ये होती है कि ये डेली वेजर के ऊपर काम होता है, मतलब डेली पेड के ऊपर काम होता है। आपको डेली आपके इसमें आपको जो ख़र्चा होता है वो आपको मिलता रहता है, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपके जो सर्वाइव करने के जो आपके ख़र्चे होते हैं, जो एक्सपेंस होते हैं, वो पूरे होते हैं, और बहुत सी हद तक पूरे होते हैं, ठीक है, और बहुत फ़ायदा होता है आपको, ठीक है। और कई लोगों के तो इससे यहाँ से मतलब एक चेंज भी आ जाता है, ठीक है। एक तो ये तरीका होगा जो कि आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। और जिन भाइयों को काम आया हो या जिनको नहीं पता, वो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या इससे पहले उन लोगों को इस चीज़ का पता था या नहीं पता था, ठीक है।
और इसके बाद फिर एक और तरीक़ाकार ये बच जाता है कि जिसके लिए मैंने पहले भी बहुत सी वीडियोज़ बनाई हैं और आपको मैं दिखा सकता हूँ, आप ये देखिएगा, जिसमें मैंने आपको तरीक़ाकार बताया है कि लिंक्डइन के ऊपर और कैसे आप इंडीड के ऊपर जाके अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और कैसे आप अपनी जॉब ले सकते हैं। ठीक है, तो जिन भाइयों ने भी वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे भी काफ़ी आपको हेल्प हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी, कैसे आप जॉब्स को ले सकते हैं, कैसे नहीं ले सकते, क्या मिस्टेक करते हैं बेसिकली आप लोग। और ख़ास तौर पे जो लास्ट में मैंने आपको बात बताई कि जो लोग डिसहार्ट हो जाते हैं, जिनको नहीं पता चलता कि यार वो हम सर्वाइव क्या करें, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको अनजान जो लोग होते हैं वो हेल्प नहीं करते, बात नहीं करते हैं, इतनी बिजी लाइफ है यहाँ की। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एड्रेस लेके उस फिश मार्केट में और उस मंडी में चले जाना है। ठीक है, और आपको वहाँ पे काम मिल जाएगा। ठीक है, तो जिस भाई को भी हेल्प हो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इससे किसी और की भी हेल्प हो सके। तो फिर भी कोई सवाल या कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।